नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी कुंडली में कैसे देखें कि विवाह होगा कि नहीं। हाँ दोस्तों, कुंडली से पहले ही पता चल जाता है कि विवाह का योग है कि नहीं, या कहीं लेट मैरिज का योग तो नहीं है, बहुत देर में मतलब 36 और 38 की उम्र में, या विवाह होगा कि नहीं ये भी पता चल जाता है। आइए कुंडली से दिखाता हूँ आपको कैसे देखा जाता है। देखिए, मात्र 3 बिंदु इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला बिंदु देखिए, कुंडली में ये जो 7th हाउस होता है इसको स्पाउस हाउस कहते हैं, मतलब पति या पत्नी का घर। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का घर। ठीक है, तो पति के बारे में यहाँ से पता चलता है या पत्नी के बारे में यहाँ से पता चलता है स्पाउस हाउस से। यहाँ का प्लैनेट राहु केतु से दूषित नहीं होना चाहिए। जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं, मंगल नंबर 8 वृश्चिक का मालिक मंगल है। ये मंगल शनि से भी दूषित है और साथ साथ में राहु से भी दूषित है, तो ये दूषित हुआ। तो कुंडली में इसको देखिए कि 7th हाउस स्पाउस लॉर्ड जो है, यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है। आपकी कुंडली में 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक क्रम से कुछ भी हो सकता है। उसका स्वामी जो है वो दूषित तो नहीं है, ये देखिए। दूसरी चीज़, कुंडली में शुक्र क्योंकि लव, रोमांस, सेक्स का कारक होता है, प्रेम संबंध का कारक और पत्नी का कारक या फिर वैवाहिक जीवन, वैवाहिक यौन सुख का कारक भी शुक्र होता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति देखिए, शुक्र कहीं शीतभिषा, आर्द्रा या मूला नक्षत्र में तो नहीं है। शीतभिषा, आर्द्रा और मूला ये तीनों नेगेटिव नक्षत्र माने गए हैं। शीतभिषा और आर्द्रा ये राहु के नक्षत्र हैं। जब भी शुक्र जैसा शुभ ग्रह इन खराब नक्षत्रों में जाता है तो अपनी क्वालिटी वो खो देता है और वो विवाह में विलंब कराता है। दूसरी चीज़, फिर आ जाइए नम्मांश कुंडली पे। ये इसको D9 चार्ट कहते हैं। ये D9 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस D9 चार्ट के अंदर आप 7th हाउस लॉर्ड, इस कुंडली में D9 चार्ट में भी 7th हाउस स्पाउस का जो लॉर्ड है उसका प्लैनेट देखिए कहीं नीच का तो नहीं है। आपकी कुंडली में 1 नंबर से लेकर के 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है। हर नंबर का एक ग्रह होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नंबर 1 मंगल, मेष, नंबर 1 को मेष कहते हैं, उसका स्वामी मंगल होता है। नंबर 2 का शुक्र होता है। नंबर 3 का बुध होता है। नंबर 4 का चंद्रमा होता है। नंबर 5 का सूर्य होता है। नंबर 6 का फिर बुध ही होता है, कन्या राशि कहते हैं। नंबर 7 शुक्र होता है। नंबर 8 मंगल होता है। नंबर 9 जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, नंबर 9 गुरु है, तो ये नीच का है इस कुंडली में। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर 10 शनि, नंबर 11 कुंभ, उसका मालिक भी शनि, और नंबर 12 का मालिक भी बृहस्पति होता है। तो ये देखिए कि कुंडली में वो ग्रह नीच तो नहीं है। जैसे यहाँ नंबर 9 गुरु इसका मालिक है, यहाँ पर मकर राशि में वो नीच का हो गया, तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होने का योग होता है। मांच कुंडली में फिर आप शुक्र की स्थिति देखिए कि कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है। यहाँ पर क्या राहु शुक्र की किसी राशि में तो नहीं बैठा। जैसे इस कुंडली में नंबर 2 वृषभ, वृषभ का मालिक शुक्र है। राहु कहीं शुक्र की राशि में तो नहीं बैठा, केतु शुक्र की राशि में तो नहीं बैठा, या फिर डायरेक्टली शुक्र के साथ, जैसा मैंने पीछे बताया, लव, रोमांस, सेक्स और जीवन साथी का कारक शुक्र माना जाता है। प्रेम संबंध का कारक, यौन संबंध का कारक शुक्र माना जाता है। वो अगर राहु उसकी राशि में बैठा हो, केतु उसकी राशि में बैठा हो, या फिर शुक्र के साथ राहु या केतु बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होता है। अगर स्पाउस हाउस का स्वामी वो भी नीच का हो और शुक्र भी इस तरीके से दूषित हो, तो ऐसी स्थिति में मैरिज नहीं होती। अब बताता हूँ मैरिज कब होती है और लेट में होती है। कुंडली में ये ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए, 7th हाउस लॉर्ड नीच का नहीं होना चाहिए। शुक्र दूषित हो इस तरीके से राहु से तो चलेगा, तो लेट मैरिज होगी, मतलब मैरिज होगी लेकिन लेट में होगी। अगर ये ग्रह नीच का नहीं है तो लेट मैरिज होगी, अगर ये नीच का है तो मैरिज ही नहीं होगी। समझ रहे हैं, तो मैरिज ही नहीं होगी। फिर ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी देखते हैं, इस लगन कुंडली पे भी। इसको
ये एक आधुनिक कुंडली है जिसमें और भी टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। इस तरीके की कुंडली बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया है। ये आधुनिक तरीका है, लेटेस्ट तरीका है जो मेरे यहाँ कुंडली बनती है। इसमें गोल्डन पॉइंट्स होते हैं हर ग्रह के, उससे ताकत पता चल जाती है। और फिर ये कलर जो किया है इसका भी एक अलग मतलब है जो कि एनालिसिस में काम आता है। आइए बताता हूँ पहले कि कुंडली में, ये लग्न कुंडली में जो है गोल्डन पॉइंट्स वाली कुंडली में, इसमें क्या चेक करते हैं कि विवाह विलंब से होगा या होगा ही नहीं। यहाँ पर 7th हाउस लॉर्ड देख लिया, वो अगर इस तरीके से राहु से दूषित है और राहु की महादशा चल रही हो तो विवाह नहीं होता है, ठीक है। और अगर कुंडली में शुक्र भी दूषित हो, शिदविषा, जैसे यहाँ शिदविषा नक्षत्र में भी है और दूषित भी है, ठीक है, यहाँ से राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर भी, तो ये डबल मैलेफिक्स हो गए। तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होता है। विवाह कब होता है? जब अकेला शुक्र दूषित हो, राहु से दृष्टि पड़े, पर ये ग्रह नीच का या बहुत ज़्यादा दूषित ना हो 7th हाउस। तो ऐसी स्थिति में लेट मैरिज होती है या बहुत देर में, मतलब 33, 34, 35, 40 तक की उम्र में भी विवाह हो सकता है। एक स्थिति और बताता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो सुनिए। कुंडली में यहाँ पर डायरेक्टली राहु बैठा हुआ हो या इधर राहु बैठा हुआ हो या इधर राहु बैठा हुआ हो, ठीक है, मतलब नेगेटिव ग्रह इधर भी हो और इधर भी हो, या मंगल इधर हो गया, इधर राहु हो गया, इधर शनि हो गया, या इस तरीके के नेगेटिव राहु केतु या शनि या मंगल, इस तरीके के नेगेटिव ग्रह यहाँ स्पाउस हाउस के आसपास में बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होता है या बहुत विलंब से होता है। ये सारी चीज़ें देखना अनिवार्य होता है। शुक्र की स्थिति, स्पाउस की स्थिति और नवमांश चार्ट और उसके नक्षत्र, D9 चार्ट और उसके सारे नक्षत्र, और फिर वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कहीं तनावपूर्ण तो नहीं रहेगा, झगड़े तो नहीं होंगे, वो देखने के लिए एक उपपद लगन चार्ट बनती है, वो अलग ही चार्ट होती है। वो वैवाहिक जीवन का सुख देखने के लिए चार्ट बनती है, वो मैं बनाता हूँ। उससे पहले पता चल जाता है कहीं डाइवोर्स योग तो नहीं है, कहीं आपस में झगड़े फसाद, साल भर में दूरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं आपने मैरिज 27, 28, 29 में कर भी ली, कुंडली में शुभ योग हैं, और उसके बाद उस कुंडली में विवाह के तुरंत बाद कोई झगड़े फसाद का योग हो, डाइवोर्स का योग हो, या फिर एक दुखद चीज़ और है, कहीं कुंडली में पति या पत्नी की अल्प आयु तो नहीं है। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा अखबारों के माध्यम से कि छोटी उम्र में ही जैसे विवाह हुआ और उसके बाद अचानक से कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी वजह से आत्महत्या कर ली या इस तरीके के कोई कैजुअलिटी हो गई। फिल्म इंडस्ट्री की रेखा जी को आप जानते हैं, रेखा जी के पति ने सुसाइड कर लिया था विवाह के तुरंत बाद। शायद आपको पता है कि नहीं, आप गूगल करके चेक करिएगा। रेखा जी के पति ने विवाह के तुरंत बाद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। तो कहीं ऐसा कुंडली में तो नहीं है कि विवाह के तुरंत बाद पति या पत्नी का कोई सुसाइड का योग या फिर झगड़े फसाद की वजह से डाइवोर्स योग या फिर कहीं घटना, कोई ऐसी घटना या दुर्घटना तो नहीं होने वाली। जैसे होता ना कि बारात लेकर के लौट रहे हैं, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, अक्सर अखबार में आप पढ़ते हो। ये बताना देखिए थोड़ा दुखद है, लेकिन सच बताना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें उपपद लगन से पता चलती हैं। वो विवाह की एक ऐसी चार्ट है जिससे सुख सारा पता चलता है। एंड दैट चार्ट, ये तीनों चार्टों को देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, तब एक्यूरेसी आती है प्रेडिक्शन में।